हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज हम आपके लाए हैं हिंदी भाषा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपी टेट एवं अदर स्टेट टेट एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संकर शब्द किसे कहते हैं? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए ग्रामीण भाषा का शब्द, बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दो भाषा से मिलकर बना शब्द जो होता है संकर शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आपको बताना है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए ई, बी इक या डी आ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना या डी पालतू होना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको बताना है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए घोड़ा, बी घोटक, सी कटक और डी है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कटक। कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है और घोड़ा घोटक है, अश्व, ये सभी क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकता वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यायावर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपको बताना है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर माखन लाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहन लाल द्विवेदी या डी रामनरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पंक्तियां हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समास का अर्थ है ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार या डी नवीन अर्थ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान, बी बच्चों को व्यस्त रखना, सी बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, डी बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उसका निदान भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें कौन एक नहीं आता? प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें कौन एक नहीं आता? ए सुनना, बी बोलना, सी हंसना या डी लिखना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हंसना प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता। सुनना, बोलना और लिखना ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी भाषा का क्वेश्चन है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 2 अक्टूबर को या डी 26 जनवरी को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। आपको बताना है काव्य शिक्षण का उद्देश्य। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, सी संगीत कला में निपुण बनाना, डी रसानुभूति की आनंदभूति कराना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? आपको बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ। इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है, सी मेरी गाय काली है, डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेरी गाय काली है। इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, काली विशेषता है गाय की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, बी पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए वाहनारूढ़, बी सत्ताधीश, सी गंगाजल, डी रेखा चित्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाहनारूढ़ शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस रस को रसराज कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आपको बताना है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, या डी भाषांतकाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल का कवि माना जाता है घनानंद जी को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है। ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद जो होता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। आपको बताना है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, या डी अधिकरण कारक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्म कारक का बोध होता है को से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। ए हरियोध, बी निराला, सी अज्ञेय, या डी गुलेरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय जी को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। ए कवित्त, बी सवैया, सी पद, डी दोहा। आपको बताना है बिहारी कवि के क्या प्रसिद्ध हैं। ए कवित्त, बी सवैया, सी पद, डी दोहा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोहा बिहारी जी के प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। पुनर्धन जन्म, बी पुनर्धन जन्म, सी पुनर्धन जन्म, या डी पुनर्धन आजन्म। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शोक किस रस का अस्थायी भाव। आपको बताना है शोक किस रस का अस्थायी भाव है। ए शांत रस का, बी करुण रस का, सी हास्य रस का, या डी वीर रस का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। आपको बताना है सूरसागर की रचना सूरदास जी ने किस लैंग्वेज में, किस भाषा में की। इसके लिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोले, या डी राजस्थानी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की थी सूरदास जी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। आपको बताना है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। ए 48, बी 26, सी 28, या डी 64। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 48 होती है दोहा में मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना आपको। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है। इसके लिए ऑप्शन है, ए कुलीन, बी समृद्ध, सी धनी, या डी कृपण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द कुलीन होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। आपको बताना है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द। इसके लिए ऑप्शन हैं, ए दाती,
बी दात्री, सी दात्री या डी धात्री? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा दात्री। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक? पेड़ से गिरा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पापी में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। ए संख्यावाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण या डी परिमाणवाचक विशेषण? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण है। पापी गुण है, पाप गुण है पापी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार? आपको बताना है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार? इसके लिए ऑप्शन हैं ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार या डी उत्प्रेक्षा अलंकार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर सी सजल नीरद सी कलकांति थी, इसमें उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बीजक किसकी रचना है? ए सूर, बी तुलसी, सी कबीर, डी जायसी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कबीर की रचना है बीजक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। सीटेट, यूपीटेट, अदर स्टेट टेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को यूट्यूब पर। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर पेज को लाइक करें। थैंक यू गाइस।